हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और अगर हाँ आप ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर हाँ आप खाने पीने के शौकीन हो और अगर खाना पीना अच्छा ऐसा कुछ नया बनाना चाहते हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन। तो आप चाहे तो वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो और वहाँ पे भी अगर अच्छा लगे तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो वॉच कर सकते हो। उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और चलिए चलते हैं यहाँ से हम नन्नूपुर में पहले हम बात करेंगे हमारे नन्नू जीजा जी की, जो अभी इस बार थोड़े से रूठे हुए से नज़र आए थे। किसके ऊपर? कमेंट करने वालों के ऊपर, जिन्होंने, क्योंकि इनको बीच में शायद कमेंट आए होंगे जैसा इन्होंने कहा है। हम नहीं गए थे इनके कमेंट पढ़ने, मगर इनको कमेंट आए होंगे कि शायद इनकी बहन के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया होगा। तो बस वही बातें ये जताने आए थे कि उनकी बहन के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बहन के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये घर उनका भी है, वो आती जाती रहेंगी ये घर में, और लड़कियों का भी हक होता है घर में। वो ये हक नहीं लेंगी, हिस्सा नहीं लेंगी घर में, मगर वो आती जाती रहेंगी। तो बस वही। और हुआ मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो इतने सालों में नहीं हुआ है वो अभी इस बार हुआ है, क्योंकि इतने सालों में ज़रूरत नहीं थी। ये इस बार अभी यूट्यूब चैनल है तो कंटेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सालों के बाद आज मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेशन हुआ। जैसे कि हमें पता है कि डीजे गंज वाले भी बीच में अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और वो कहते थे कि वो है उनकी सुपर मॉम। वैसे यहाँ पे भी हो गए हैं नन्नू जी की मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन। एक बात अच्छी होती है, ये यूट्यूब के चक्कर में बेटे लोग अपनी मम्मी का, बहन का ख्याल तो रखते हैं, चाहे वीडियो के लिए हो, मगर कुछ देर के लिए हो, दिखावे के लिए हो, मगर ख्याल तो रखते हैं। जो मम्मी का इतने सालों में कभी बर्थडे के लिए विश भी नहीं किया होगा, वो मम्मी का बर्थडे ये बात सेलिब्रेशन हो गया। तो चलिए, नन्नू जीजा जी का कहना है तो आप लोग भी सब जानते हो, बेटियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे डीजेगंज वाले कहते हैं कि इनका भी पूरा हक है ये घर में, और बेटियां हैं आती जाती रहेंगी, और बेटियां आती जाती हुई अच्छी लगती हैं। तो इनमें कुछ कमेंट आएंगे कि आती जाती हुई अच्छी लगती हैं, जम जाए तो अच्छी नहीं लगती है। मगर किस्मत की बात है, किसकी किस्मत कहाँ कब पलट जाए नहीं कह सकते। और अब हम बात करेंगे हमारी प्रीतों की, जो देखें तो सोच सोच में ये जो इसके साथ हुआ है उसमें हमारी कुर्तन हो गई है पूरी सी आधी। कितना अच्छा उसका फेस था, कितनी अच्छी उसकी वो बॉडी लैंग्वेज थी, कितनी चुलबुली थी, वो सब ऐसे ख़त्म हो गया है और रह गई है सिर्फ आधी सी प्रीतो, जो पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करती है और कहती है अच्छी अच्छी बातें। मगर कुछ कमेंट भी ऐसे होते हैं कि जो ऐसा करने नहीं देते। मगर मुझे लगता है कमेंट के बारे में इतना सोचते ही क्यों। वहाँ पे नन्नू जी ने भी आधे वीडियो में वही बातें की थी कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कमेंट करते हो, बहन के बारे में ऐसा बोलते हो, ये रिश्ते हैं यही काम आएंगे। तो कमेंट के बारे में इतना सोचते ही क्यों हो। और यही कमेंट के बारे में कहते हैं कि इन लोग रिश्ता भी तोड़ देते हैं। तो अब आगे हम क्या कहें। और एक बार ये खुद ही बताएंगे कि कमेंट का ध्यान नहीं देना चाहिए। कमेंट में जो बातें करते हैं उनके चेहरे नहीं होते हैं, मगर रियल लाइफ में ये लोग वही चीज़ें या तो फिर लेके आते हैं या फिर कंटेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं। मगर ये जो रिश्ता टूटा है उसकी वजह कौन है? तो वजह तो उसकी कोई भी हो सकता है, नन्नू जी भी हो सकते हैं और प्रीतो अगर, मुझे लगता है अगर वजह होती तो वो इतनी आधी नहीं हो जाती। जो रिश्ता टूटा है उसका सबसे बड़ा शौक प्रीतो को लगा है। जैसे कि उसका वज़न एकदम से कम हो गया, चेहरा एकदम से काला पड़ गया, चुलबुलाती हुई प्रीति अब से समझदारी वाली बातें करने लग गई है। कभी वीडियो बनता है कभी नहीं बनता है, डिप्रेशन में रहने लग गई थी। तो बस वही। और एक बच्चे की जिम्मेदारी है, चलिए बच्चा है तो उसके सहारे तो ये अपनी ज़िंदगी भी शायद काट ले। मगर रिश्ता टूटा है उसकी असर हमें कहाँ देखने मिली है? तो डीजेगंज में देखने मिली है, पुतन के ऊपर। बाकी आप देखोगे तो नन्नू जी के ऊपर आपको ये रिश्ता टूटने की कोई भी इतनी सी भी असर आपको देखने नहीं मिली होगी कि ये रिश्ता टूटा है, उसका इनको गम है। अभी होगा तो बीच में एक वीडियो में कह देंगे कि मैं दुखी हूँ,
बेटे के लिए, इसके लिए, बस इतना ही। मगर नन्नू जी के यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आएगा रिश्ता टूटने का गम। वो तो बस ऐसे ही पैर टूटा है, उसके बावजूद भी ये घूमते फिरते हुए भी नज़र आएंगे, हमें मौसम दिखाते हुए घर के खिड़कियों में से नज़र आएंगे, और होटलों में खाते पीते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ हमारी प्रीतो जब इनकुड़ी आई थी, हमारी चाय वाली, तभी ये अच्छे से घूम फिर सकती थी, क्योंकि वो इसको लेके जाया करती थी। मगर अभी तो एक घर में पैक सी रह गई है हमारी प्रीतो। अगर गाड़ी चलाना तब इसको सिखा दिया होता तो अभी ये गाड़ी लेके घूम फिर सकती थी, कहीं पे भी जा सकती थी, क्योंकि गाड़ी में तो थोड़ा सा वो होता है बच्चों के लिए, बिठाने वाला अलग सा सीट आता है, तो वो अच्छे से घुमा फिरा भी सकती थी और जा सकती थी, अपने माइंड को फ्रेश कर सकती थी। मगर चलिए, हमारी प्रीतो किचन में खाना बनाते बनाते हुए खुशियाँ ढूंढ लेंगी। और अभी इनका लास्ट वीडियो आया था जहाँ पे इन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज किया, तो मुझे लगा कि शायद उसके बाद इनका वीडियो नहीं आया, तो मुझे लगा सिर्फ नामकरण के लिए ही आई थी, मगर कल के वीडियो में ही आई थी। और इसका टाइटल वही था कि नया घर, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने घर ले लिया है, कि मायके का घर मेरा परमानेंट नहीं है, या ऐसा ही कुछ इसका टाइटल था। तो इसने नया घर, मुझे लगा कि जब टाइटल देखा तो मैं तुरंत वीडियो देखने पहुंच गई, कि मुझे लगा कि शायद इससे नया घर ले लिया है। नया घर मतलब कि अभी के लिए शायद ये यहीं रहे, मगर जब भाई की शादी हो जाएगी तो वो अपने घर पे शिफ्ट हो जाएगी, अपने लिए नया घर बसा लिया है। मगर नहीं, वीडियो में गए तो इनके वहाँ पे भी हमें वही कमेंट के बारे में बात करते हुए नज़र आई हमारी प्रीतो के। बस वही, कैसे कमेंट ना किया कीजिए, ये है वो है, मैंने कहा है कि मेरे मायका का घर मेरा परमानेंट नहीं है। तो चलिए, ये परमानेंट नहीं है ये तो पक्का है। और आज के रील्स में भी, इसके रील्स में आपने देखा होगा कि वही एक होप हमें नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बच जाए। जैसे कि प्रीतो की उसमें नज़र आया था कि कहीं गलती मेरी भी होगी, कहीं गलती तुम्हारी भी होगी, और मना लिया जाए, सजा लिया जाए, वही था। क्योंकि आदि मुझे बस थोड़ा बहुत ही पंजाबी समझ में आता है, ज़्यादा नहीं आता है, जितना समझ में आता है उसमें से जो मुझे अभी याद हुआ वो मैंने आपको बता दिया। और अब चलते हैं हम हमारे बत्ती की ओर। आपने देखा होगा कि बत्ती के वीडियो में आजकल हमारे सिद्धू जी नहीं नज़र आते हैं। सिद्धू आजकल किसी के वीडियो में नज़र नहीं आता है। हाँ, कल के प्रीतो के वीडियो में सिद्धू हमें कहाँ तक नज़र आया था, जहाँ तक कि इनके यहाँ ताया जी के यहाँ पे जो माता रानी का जो था जगराता, वहाँ पे ही नज़र आया था। वहाँ पे प्रीतो ले गई थी पैर पड़ाने के लिए, तो वही नज़र आया था। और बत्ती के वीडियो में आजकल आपको चेंजिंग दिखने मिलेंगे कि बत्ती भी आजकल कर रहे हैं पहले की तरह कुकिंग। जैसे इनके कुछ साल, 3 साल 4 साल पहले के जो वीडियो है उसमें बत्ती कुकिंग करता था, बाहर चूल्हे पे खाना बनता था, बस वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है। और जो पतरन की, ये लोग पतरन क्या ये कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको पात्रा बोलते हैं। और ये गुजराती लोगों की फेवरेट रेसिपी होती है और बहुत चटपटी होती है। तो बस वही बनाई थी, और ऐसे बनाते खाते हुए नज़र आए थे जैसे पहली बार खाई है या बनाई है। मगर दीपू जी भूल गए हैं कि इन्होंने खुद के वीडियो में भी बताया था, पुतन के वीडियो में भी बताया था। पहले चाची जी आती थी, उसके साथ मम्मी जी मिलके ये रेसिपी बनाया करती थी। तो बस वही चीज़ें अभी फिर से रिपीट हो रही है। बत्ती अब पुराने दौर में चले गए हैं, बस पहले की तरह वीडियो बनाते हैं जैसे ये पुराने 3 साल पहले बनाते थे। और पूरा इनका कंटेंट हो गया है गांव वाला। जैसे कि ये पहले खेती करते थे, हार्ड वर्किंग बताते थे अपने आप को, तो बस वही इनका स्टार्ट हो गया है कि ये अपने आप को हार्ड वर्किंग बताते हैं और कुकिंग करते हुए नज़र आते हैं, और सुपर मॉम इनके साथ नज़र आती। ये लोग अब नहीं कहते हैं कि इनकी मॉम सुपर मॉम है, मगर हम पहले वीडियो देखे हैं इसलिए कहते हैं कि इनके वीडियो में नज़र आती है इनकी सुपर मॉम। और अब चलते हैं हम हमारी चाय वाली के पास। चाय वाली के पास खास कुछ नहीं है, जो पहले था बस वही है, वही घिसी पिसी डेली लाइफ जो ये दिखाती हैं वही है। कि जहाँ पे डेली अभी इनका एक होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जिस चीज़ को पकड़ लेती है वो चीज़ को ये छोड़ती नहीं है। जैसे कि इस बार इसने मूंग दाल का चिल्ला पकड़ लिया है, जिसको ये अभी छोड़ने वाली नहीं है। और फाइनली
कितने समय के बाद जो चीज़ इसके वीडियो में बोली जाती थी वो चीज़ हो गई है। क्या बस बन गई करेले की सब्जी। उसमें भी सोच रही थी कि करेले की सब्जी में टमाटर पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं। भाई इनको कौन समझाए कि रेसिपी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। उसमें आप अपने दिमाग से कुछ भी बना सकते हो, और वो चीज़ है जो इंटरेस्टिंग। अगर अच्छी बन गई तो दोबारा बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनी है तो दोबारा नहीं बनेगी। मगर उसके लिए किसी को पूछना है कि इसमें टमाटर डलेगा नहीं डल, इच्छा है डाल दो टमाटर और बना लो सब्जी। अभी इस बार टमाटर डाल के सब्जी अच्छी नहीं बनी है तो दूसरी बार टमाटर मत डालो, टमाटर के बगैर बना लो। मगर इनकुड़ी है, इनको कंटेंट चाहिए होता है। और कितने टाइम से पहले बोल रही थी कि मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी है। फाइनली आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि करेले की सब्ज़ी बन गई है, और आप लोगों के साथ शेयर भी की गई है कि कैसे बनानी है करेले की सब्ज़ी। मगर आपने नोटिस किया है कि इनकुड़ी बनाने वाली थी करेले की सब्ज़ी कौन सी? जो डीजेगंज में बनी थी, पुत्तन ने बनाई थी। अभी पुत्तन ने बनाई थी तो इनकुड़ी कैसे पीछे रह सकती थी? मगर इनकुड़ी ने नहीं, आप लोग कहेंगे कि ये कॉपी करती है अपनी बहन को, इसलिए इसने अलग से बनाई है करेले की सब्ज़ी। तो फाइनली करेले की सब्ज़ी भी दिख गई, चाय भी दिख गई, और मूंग दाल का चिला भी दिख गया। और उसके बाद के आज इनके पैर में आ गई है मोच। मगर मोच आ गई है, मैं फिर भी हार्ड वर्किंग चाय वाली रुकेगी नहीं, वो काम करती रहेगी। और उसने बहुत सारे काम किए, और फिर से इसने खरीदी की है एक कढ़ाई जो बोलते हैं, बस वही खरीदी की है। उसके ऊपर आधा वीडियो बन गया था। तो बस यही चल रहा है। ये है इन लोगों की डेली लाइफ जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और आज हम एक और नए सदस्य की बात करते हैं, जो है हमारी चंदा चाची। आप लोग में से कितने जन चंदा चाची के वीडियो देखते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चंदा चाची नज़र आई है अपने मायके में बहुत टाइम से, और अभी उनकी वापसी भी वहाँ से होगी। मगर आपने देखा है किस किस को इनके मायके के वीडियो अच्छे लगते हैं? मुझे चंदा चाची के घर के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मायके के वीडियो बहुत कम पसंद आते हैं, क्योंकि मायके की वीडियो में आपने देखा होगा कि एक ही कमरा होता है, उस कमरे में सारे लोग बैठे रहते हैं, और वहीं से थोड़ा बहुत शूट हो जाता है। और फिर इनकी मम्मी और चंदा चाची खाना बनाती है, वो दिखाई देता है बस। तो वही इनका रूटीन वहाँ से नज़र आता है। और बीच में इनका भी तो अभी अपने ससुराल वालों के साथ चल रही है फाइट। चलिए, ससुराल वालों के साथ फाइट करना एक अलग ही मज़ा होता है। यूट्यूब में यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके यहाँ पे ये ससुराल वालों के साथ फाइट चलती ही रहती है। इसमें हमारी चंदा चाची का तो ऐसा नहीं है, इनके अपने ससुराल वालों के साथ कभी कभी होती है, और इनकी नहीं होती है, ये हमारे जीजा जी की होती है। जो हमारे जीजा है, हमारे चंदा चाची के हस्बैंड जी। चंदा चाची तो नहीं कहना चाहिए, चंदा जीजी कहना चाहिए, क्योंकि वो छोटी है। तो चंदा जीजी के चैनल पर उनके जो हस्बैंड है तो हमारे जीजा हुए, तो वही जीजा जी उनका अपनी मम्मी के साथ हमेशा होता है। बहू का अपनी सास के साथ नहीं होता है, बेटे का अपनी माँ के साथ होता है, और उसमें पिस जाती है हमारी चंदा दीदी। और चंदा दीदी के साथ अभी पिसा है इनका बेबी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है बेबी कहाँ से पिस गए, क्योंकि बेबी के बर्थडे में उसके दादा दादी नहीं आए इसलिए। और इनके एपिसोड में बहुत बार हमने देखे हैं, इनके एपिसोड मल्टी ग्रेन एपिसोड कहेंगे या मल्टी टैलेंट एपिसोड कह सकते हैं। इनके एपिसोड में हमें नज़र आएंगे, कभी इनके यहाँ पे हमें भूतों की बातें नज़र आएंगी। इनका एपिसोड हमें मोटिवेट करता है, कभी हमें भूतों की बातें नज़र आती है, भूतों की बातों के अलग करते हुए भी ये वही घर में हमें नज़र आते हैं। और उसके अलावा इनके वीडियो में कहीं भी कुछ भी हो, इनके यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होगा ना, उससे पहले आपको इन लोगों के घर में ये लोग बीमार नज़र आएंगे। पहले मुझे लगता था कि शायद इनके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे ये बता रहे हैं कुछ शक्तियाँ हैं, नेगेटिव कुछ होगा, तो जिसकी वजह से इनके यहाँ पे ऐसा होता रहता है। कुछ त्यौहार आने वाला होता है तब ये बीमार हो जाते हैं, तो मुझे लगा इसकी वजह से होगा, पर मगर नहीं, ये परंपरा इनकी वहाँ पे जाके भी ख़त्म नहीं हुई। चलिए, ये समझ में आता है कि ये अपनी मम्मी के घर पे हैं, अपने घर पे थे तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव ऐसा है जिसकी वजह से इन लोगों के यहाँ पे कुछ भी
होने वाला होता है, फंक्शन करते हैं तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है उससे पहले। मगर वो चीज़ फिर अच्छे से होती भी है, वो त्यौहार वो कुछ भी हो, ये अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मगर इनके मम्मी के यहाँ पे गए तभी भी इनकी तबीयत तो ऐसे ही ख़राब हो गई थी जैसे कि इनके अपने घर पे होती है। तो क्या वो शक्तियाँ यहाँ तक आ गई कि आपने देखा होगा कि बेबी के बर्थडे के पहले इन लोगों ने बताया था कि सबकी तबीयत घर में ख़राब हो गई थी, सबकी। और उसके बाद अब सडनली सबकी तबीयत ठीक है, और तबीयत ख़राब होने के बाद ये लोग आए थे, और उसके बाद फिर ये लोग घूमने भी गए थे, और उसके बाद खाने में मैगी वैगी बना के भी खाए थे। हमारे यहाँ पे तबीयत ख़राब होती है 15-15 दिन तक खिचड़ी के अलावा कुछ खाने नहीं देते हैं। सबके लिए फिर खिचड़ी बनती है, सब खिचड़ी खा लेंगे, नहीं तू नहीं खाएगी, जो एक चीज़ बनेगी वही खा लेंगे सब, ऐसा होता है। या तो खाली भात बना लो या खिचड़ी बना लो, बाहर का अभी कुछ भी नहीं आएगा, मैगी वैगी कुछ भी नहीं बनेगा, बस खिचड़ी बनाओ, खाली भात बनाओ या फिर रोटी बनाओ, वही खा लो, बाहर का नहीं आएगा। मगर इनके यहाँ पे देखिए तबीयत ख़राब होगी घूमने भी निकल जाएंगे। तो ये हैं हमारी चंदा दीदी, जिसके आज हमने एक अलग है जो उनकी भी बात की है। तो इनका वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इनके वीडियो भी तो मैं देखती रहती हूँ। और अब हम बात करेंगे हमारी विलेज विलोंगन विलोग ज्योति की। तो उनकी लाइफ में तो परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अभी उनकी पहले उनके बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी या बेटी की हुई थी, और उसके बाद अभी इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और पति जी है जो पूछते ही नहीं हैं, तो बस उनकी लाइफ भी ऐसी चलती रहती है। आप चाहे तो वहाँ पे भी विज़िट कर लीजिएगा उनके चैनल पर। और ये था आज का छोटू मोटू सा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।